अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील यूनस और आप देख रहे हैं कबूतरबाजी इन पंजाब। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। तो दोस्तों आज एक मेन टॉपिक है जी, बीमारियों के हवाले से। काफ़ी लोग इस चीज़ में परेशान होते हैं और साथ एक पेड़ का शौक भी करवा देंगे साथ साथ, ठीक है। लेकिन टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। टॉपिक ऐसे है कि बीमारी क्यों आती है, मतलब आजकल जो बढ़ने की इसकी वजह क्या है। पहले इतनी बीमारी नहीं थी परिंदों में, ख़ास तौर पे कबूतरों पे। तो अब पहले पुराने कबूतर आपको बीच में 30-30 साल का भी कबूतर मिल जाएगा पुराने जो, और आजकल के कबूतर जो हैं वो मतलब 10 साल तक भी मुश्किल से जाते हैं, और वो भी कोई कोई कबूतर जाता है। तो ये वजह क्या है, बीमारी इतनी आम क्यों हो गई है? क्योंकि बीमारी में ही ब्रीडर कबूतर ज़ाया होता है। तो इसकी रीज़न क्या है, ये जो है ना, इस चीज़ पे आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा जी। और सब भाइयों से रिक्वेस्ट है जी, जो भाई चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक किया करें। तो बाकी जितना आप दोस्तों के लिए नॉलेज हम शेयर कर सकते हैं, या जो चीज़ बाकी आप किसी भाई को कोई मसला होता है वो मुझे बताए कमेंट में। मैं सब कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूँ, और साथ में जो है अगर कोई मतलब अच्छा सवाल हो इस हवाले से कि उसके ऊपर बात की जा सके, या वो मसला आम हो, तो उसके ऊपर मैं फिर बात भी करता हूँ, ठीक है। तो आज एक जर्नल सा टॉपिक है कि बीमारी क्यों आती है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते। सबसे पहले जी, बीमारी क्योंकि कबूतरों में अब इम्यूनिटी जो है वो मतलब स्ट्रांग नहीं रही परिंदों में। उसकी वजह यह है कि हम इनका आजकल जो इस तरह से इलाज करते हैं, उसमें फिर कबूतर को मतलब जब हम मेडिसन यूज़ करते हैं तो कबूतर को मेडिसन से ही दोबारा आराम आता है, इसके अलावा वो ठीक हो नहीं सकता। तो कभी आप टाइम पे उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो वो बच जाता है, उसको मेडिसन लग जाती है। कभी उसको टाइम पे मेडिसन आप नहीं देते, वो मतलब वो उसकी और इम्यूनिटी डाउन होती है और वो ज़ाया हो जाता है। तो फिर आप कहते हैं कि जी बीमारी आ गई है, वायरस आ गया। अब इसकी बेसिक जो मेन जो रीज़न है ना, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मेन रीज़न ये है कि अब जो हम इस परिंदों में जब से हमने ये लसोटा की मतलब जो वैक्सीनेशन है ये हमने स्टार्ट की है, ठीक है, कि अमूमन जो है तकरीबन अब हर छत के ऊपर परिंदा वैक्सीनेट होता है। साल में 2 दफ़ा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब वैक्सीनेशन का क्या प्रोसीजर है या उसका क्या तरीक़ाकार है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि वैक्सीनेशन जो है वो किस तरह असर करती है। वैक्सीनेशन में जी होते हैं लाइव वायरस, ठीक है। वो कबूतर के अंदर जाते हैं, इनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। 6-7 महीने तक उस लाइव वायरस वो एक्टिव रहता है कबूतर के अंदर। बीमारी आती है वो एकदम उसको जो है ना टैकल कर लेता है। लाइव वायरस होता है, लाइव वायरस का मतलब है कि वो ज़िंदा जरासीम होते हैं इसके अंदर। जो हम इसको वैक्सीनेशन करते हैं उसमें जो बैक्टीरिया वो लाइव होता है, ज़िंदा होता है। वो बॉडी के अंदर इनके फिर मतलब सर्वाइव करता है 6 से 8 महीने। उस दौरान कबूतर को कुछ भी नहीं होता। कबूतर जो है ना, बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं तो कबूतर के वो जो लाइव वायरस हैं और कबूतर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो वो काम कर जाता है, वो कबूतर पे बीमारी आने नहीं देते, ठीक है। अब मसला कब आता है? अब मसला तब आता है कि जब हम साल में उसको 1 साल हमने कबूतर को वैक्सीनेट किया 2 दफ़ा, मतलब सीज़न चेंज पे वैक्सीनेशन ज़रूरी होती है जो लोग कर रहे हैं, ठीक है। आजकल मैं ये कहता हूँ कि हर बंदे को वैक्सीनेशन करनी चाहिए कबूतरों की, साल में 2 दफ़ा। अब उसकी मैं वजह आपसे शेयर करता हूँ कि वजह क्या है कि साल में इसको 2 दफ़ा वैक्सीनेशन की क्यों ज़रूरत है। जब एक दफ़ा हम इसके जिस्म को आदत लगा देते हैं वैक्सीनेशन की, ठीक है, उसके बाद कबूतर को अगर वो लाइव वायरस ना मिले तो कबूतर की इम्यूनिटी बहुत ही डाउन हो जाती है, ठीक है। कबूतर छोटी सी बीमारी में भी मतलब बहुत जल्दी वीक हो जाता है, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि साल में पहले सीज़न चेंज जब गर्मी से मतलब सर्दी से गर्मी आती है, पहले दूसरे महीने में हम वैक्सीनेशन करते हैं। और एक ये जो अभी का टाइम है, इस टाइम पे मतलब सितंबर में अमूमन लोग करते हैं, ठीक है। अब 2 दफ़ा साल में जब वैक्सीनेशन होती है तो कबूतर के अंदर पूरा साल ही लाइव वायरस रहता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि उससे कबूतर आपका एक्टिव रहता है, मतलब उसमें बीमारी इतने जल्दी मतलब असर नहीं करती उस कबूतर को, ठीक है। अब ये होता है कि अब जैसे कि एक छत है वहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं होती, ठीक है। वहाँ पे एक परिंदा आ गया या 2 परिंदे ऐसे आ गए जो वैक्सीनेशन हुए में छतों से आए हैं,
बेशक उसने टापे से लिए हैं, दोस्त से लिए हैं, पकड़े हैं, जहाँ से भी परिंदे आ गए हैं, ठीक है। अब उन दोनों को साल में 1-2 दफ़ा वैक्सीनेशन हुई भी है, ठीक है। जब उसको वैक्सीनेशन नहीं मिलेगी वो डाउन होगा, ठीक है। जब वो परिंदा डाउन होगा तो वो ऑलरेडी जब वो वायरस जो है ना उसके ज़रिए बाकी परिंदों में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वैक्सीनेशन अगर आप कर रहे हैं और रोग एक बारी करते हैं दूसरी बारी नहीं करते तो कंफर्म आपके छत पे जो है एक वायरस आता है जिसमें आपके बहुत अच्छे परिंदे और बहुत तादाद में परिंदे ज़ाया होते हैं, जिनमें हम कहते हैं कि कबूतर ऐसे कि रात को ठीक थे, सुबह हमने जैसे मतलब देखे हैं तो सुबह हम देखे हैं तो हमने 5 मरे हुए थे अंदर, 4 बिल्कुल एंड पे लगे हुए थे। इस तरह से होती है तादाद कि एकदम से कबूतर ठीक ठाक और एकदम मरने लग जाते हैं। उन कबूतरों को वैक्सीनेशन दोबारा नहीं हुई हुई होती, इसलिए उनमें ज़्यादा असर होता है और उनकी वजह से फिर बाकी परिंदों में भी यही बीमारी ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, हमने अब क्या करना है, हमने ये करना है क्योंकि परिंदे हर छत पे आते हैं नए, या तो हम परिंदा जो मतलब हमने रखे हुए हैं 1-2 साल से और हम उसको वैक्सीनेशन नहीं कर रहे तो वो तो परिंदे ठीक रहेंगे, उनको मैं तो मतलब अगर वो ना हो तो देसी वैक्सीन का भी मैंने आपको एक वीडियो में शेयर की हुई थी, तो वो खैर वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आज के दौर में आप कहते हैं कि आपके परिंदों में ऐसी बीमारी ना आए, बीमारी आती रहती है पोट बांध की, वो किसी वजह से मौके पे होती है, लेकिन जो वायरस आता है ना बीमारी का, वो मेन यही रीज़न है कि जिस परिंदे को वैक्सीन हुई हुई है और उसको वैक्सीन नहीं होती दोबारा तो वो ख़ुद भी जो है बिल्कुल मतलब उसमें वायरस एक्टिव हो जाता है और उसके ज़रिए बाकियों में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसलिए इस दौर में ये है कि आप भी साल में 2 दफ़ा लाजमी वैक्सीन करें। हाल यही है कि जैसे भी आपके परिंदे हैं आप उनको साल में 2 दफ़ा वैक्सीन कर दिया करें। अब वैक्सीन करने का ये है कि मैंने अब वैक्सीन लानी है इस वीकेंड इंशाल्लाह, उसका भी मैं प्रोसीजर आप दोस्तों से शेयर करूंगा कि कैसे हम यूज़ कराते हैं वैक्सीन। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि बेशक कोई दूर दराज गाँव में भी रहता है, ठीक है, कबूतर उसने कहीं से मंगाता है या आते हैं, तो कबूतरों में अब अमूमन छतों पे इस टाइम वैक्सीन हो रही है, तो उस वजह से ये हो गया कि वायरस बढ़ गए। बढ़ना की वजह यही है कि जिस परिंदे को वैक्सीन हो गई है वो दोबारा वैक्सीन उसको नहीं होगी तो वो वायरस उसके अंदर जो लाइव वायरस था वो एक्टिव हो जाएगा, डेड मतलब वो नुकसान करेगा, ठीक है। तो वैक्सीन कर लिया करें, ये चांस वाली बात है। मीन्स वाइल कि अगर आप नहीं कर रहे और आपके परिंदे ठीक हैं 2 साल, लेकिन उसमें एक परिंदा ऐसा आ गया जो जिसको वैक्सीन हुई हुई थी पहले 2-3 दफ़ा या 1-2 दफ़ा, तो उसको वो उसकी आदत है, ठीक है, अगर उसको वो वैक्सीन नहीं लगती 6 महीने बाद तो उसके ज़रिए बाकी परिंदों में भी वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है। तो परिंदे तो हर बंदा ले आता है, नए से नए परिंदे साल में 1-2 दफ़ा जो भी नए ऐड करते वो भी ले आते हैं। तो लेकिन अब हमें करना क्या है, हमें यही करना है कि जी हमने अपने जो जितने परिंदे हैं उनको साल में 2 दफ़ा वैक्सीन कर दें। कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है। हाँ ये है कि जो थोड़ा सा दूर दराज इलाके हैं उनमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब ऐसी चीज़ वैक्सीन वगैरह अरेंज करनी, तो वैक्सीन लानी भी बर्फ़ में पड़ती है, ठीक है, कि उसमें वो मतलब बॉटल के अंदर ही वो वायरस एक्टिव ना हो जाए, इसलिए वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन जिसने शौक़ किया हुआ है जी वो कोशिश यही करे कि वैक्सीन कर लिया करे साल में 2 दफ़ा, तो ये मेन रीज़न है जी, ठीक है। जब वायरस आ जाता है तो वो नुकसान करता है। जब एक चीज़ है ना एक नॉर्मल परिंदे में आई है, जैसे पोट बंद हो गया या और छोटी मोटी ज़रबाद हो गया, ये चीज़ें और है, जब वायरस आता है ना वो आपका नुकसान करता है, जिसमें आपके अच्छे अच्छे परिंदे भी ज़ाया होते हैं। और उससे फिर बचने का यही हाल है कि आप वैक्सीन कर लिया करें जी, वैक्सीन बेहतर है, ठीक है, क्योंकि वैक्सीन से फिर ये है कि आपके परिंदे जो हैं वो मेंटेन रहेंगे। अगर आप नया परिंदा लाते हैं, ठीक है, तो उसको वैक्सीन करके अपने परिंदों में छोड़ दें, इंशाल्लाह जो है 6 महीने ऐसा वायरल इन्फेक्शन नहीं आएगा। ये जो वायरल इन्फेक्शन है नुकसान इसी में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो इससे बचने का यही हल है। क्योंकि आज का दौर जिस तरह जा रहा है तो इसमें क्योंकि हर छत पे इस्तेमाल हो रही है वैक्सीन, तो इसलिए आप भी इस्तेमाल करें। लसोटा के नाम से भी मिल जाती है, गैलीमॉस के नाम से भी मिल जाती है, और भी मार्केट में थोड़ी सी आ जाती हैं, लेकिन बिल्कुल जो सस्ती वाली है वो ना यूज़ करें। मतलब तकरीबन जो मतलब लसोटा आती है वो तकरीबन 250-300 रुपये की है, इसके दरमियान उसकी रेंज है, तो इतनी महंगी नहीं है।
एक दफ़ा ला के सब परिंदों को पानी में देनी होती है, मुश्किल भी नहीं है कि आपने इंजेक्शन में देनी है। तो ये मेन चीज़ है जी। मैंने सोचा आप दोस्तों से शेयर कर देता हूँ कि ये मेन वजह है। शायद काफ़ी दोस्तों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि बीमारी ये आती अचानक से, सोचते तो मतलब हम भी हैं कि एकदम से बीमार कैसे हो सकता है परिंदा, भाई कल तक ठीक था आज उसको क्या हो गया। तो उसके ज़रिए फिर बाकियों में भी ट्रांसफ़र हो गया, तो उस कबूतर को वैक्सीन नहीं लगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो ख़राब हो गया। तो कोशिश यही करें कि वैक्सीन करें परिंदों को। उसके बाद जो छोटे मोटे मसाइल आते हैं पोर्ट बंद के, ठीक है, कबूतर उल्टी कर देता है, उल्टियाँ, रेशा, ये चीज़ें, ज़ुकाम वगैरह, ठीक है, आंखें ख़राब होना, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें फिर भी टैकल हो जाती हैं। लेकिन जब ये वायरस आता है ना, फिर खुडे में नुकसान होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अवेयरनेस वीडियो है। कुछ पुराने दोस्तों को भी शायद इस चीज़ का अंदाज़ा, जिन्होंने ऑब्ज़र्व किया या उस्तादों से पूछा हो उनसे हट के, काफ़ी दोस्तों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि परिंदे, क्योंकि एक नए परिंदे में हमें नहीं पता कि वो वैक्सीन्ड है या नहीं, उसे वैक्सीन हुई हुई। तो कोशिश मैंने की है काफ़ी चीज़ें डिटेल में समझाने की। बाकी जिस भाई को कोई बात पूछनी हो वो कमेंट में पूछ सकता है, नहीं समझ आती व्हाट्सएप मैंने नंबर शेयर किया हुआ है, मुझे मैसेज छोड़ दें, मैं रिप्लाई करूँगा। तो बाकी सब भाइयों से बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है भाइयों की तरफ से। तो बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।